जयराम जी, आप राष्ट्रपति के विश्वासनीयता पे आज अपने भाषण में सवाल उठा रहे थे कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का जो क्राइटेरिया। बिल्कुल, वो पूरे देश को जानना चाहिए। पहला बात, राष्ट्रपति, मैं उनको नमन करता हूँ। वो महामहिम है, वो राष्ट्र की, इस देश की प्रथम नागरिक है। उनके प्रति मेरा आदर, उनके प्रति मेरा शीश सतबार झुकते उनको वंदन करते हैं। लेकिन एक भारत देश का संविधान जो है, वास्तविक प्रधान जो होता है वो प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन संवैधानिक प्रधान जो होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। और अगर हम देश को अगर गिनते जाए, हमारी आबादी मान के चलिए अनुमान 140 करोड़ के आसपास है अनुमान। अगर उसमें हम किसी को एक नंबर पर रखेंगे, वरीयता देंगे, तो वरीयता राष्ट्रपति को जाएगी एक नंबर पर। 2-3-4 मास में प्रधानमंत्री नहीं आएंगे। यानी वरीयता प्रधानमंत्री टॉप 10 में आ सकते हैं। मैं 5 तक पढ़ा हूँ, वहाँ प्रधानमंत्री का स्थान नहीं है। यानी राष्ट्रपति जो होते हैं वो देश के प्रथम नागरिक होते हैं। यानी इस देश में एक प्रोटोकॉल है, यदि किसी कार्यक्रम में राष्ट्रपति अतिथि बन के जाएंगे तो उस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री को पहले जाना होगा, और दूसरी बात, उनको राष्ट्रपति के स्वागत में खड़ा होना होगा। और ये हमारे राजा साहब को पसंद नहीं है। माननीय यशस्वी चक्रवर्ती सम्राट, देवों के देव सम्राट हमारे जो हैं आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, ये कहीं ना कहीं अपने आप को राजा मानते हैं, और ये उनमें उनका कसूर नहीं। माननीय प्रधानमंत्री का 30% जनता भी चाहती है कि वो राजा बन जाए। तो ये मैंने कोई गलत बात नहीं कहा है। मैं बार बार कहूँगा, मैं नरेंद्र मोदी नो डाउट अभी देश के दुनिया के लोकप्रिय लीडर हैं, लेकिन आपको जो उनकी नीतियां हैं उनको समझना होगा। ये राष्ट्रपति का प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, चलिए राम मंदिर की अभी बात नहीं करता हूँ। संसद का उद्घाटन हुआ था, संसद के उद्घाटन में राष्ट्रपति मैडम क्यों नहीं आई भाई? या फिर संसद के उद्घाटन के समय जो राष्ट्रपति क्यों नहीं पहुंचे, वहाँ भी प्रधानमंत्री क्यों पहुंचे? क्योंकि प्रोटोकॉल यही कहता है कि राष्ट्रपति अगर आएंगे या फिर आएंगी तो उनको खड़ा रहना पड़ेगा प्रधानमंत्री को, और उनको वेलकम करना होगा। और जो फिलहाल वर्तमान के हमारे प्रधानमंत्री जो अपने आप को स्वघोषित राजा मानते हैं, मानना भी चाहिए भाई। जब 30% आबादी उनको मान रहे तो हम और आप बोलते हैं, तो ये तो प्रोटोकॉल, हमने कोई गलत नहीं बोला। दादा, जब छात्र 31 जनवरी को जब आंदोलन करने जा रहे थे तो आपने कहा था कि हम छात्रों के साथ हैं, और अभी छात्रों के 15 छात्रों के ऊपर FIR दर्ज हो गया, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? अरे अभी भी साथ है। तो जैसे लोग कह रहे हैं कि अभी तक जयराम महतो का स्टेटमेंट नहीं आया हुआ। क्या बोल रहे, कल भी बोले, आज भी बोले। आप लोग का एक बात हम बोले, मीडिया वालों के लिए आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप लोगों के अनुसार मत चलिए। आप लोग एकेडमिक लोग हैं, हमारे लोग बहुत सारे हैं जो एजुकेटेड नहीं है, जो मैंने अप टू डेट नहीं रहते। आप जब अप टू डेट है, जिस दिन से आंदोलन हुआ है लगातार हम मीडिया में बयान दे रहे हैं, तो फिर आप कैसे ये सवाल कर सकते हैं भाई? पोस्ट आया हुआ था, क्यों पोस्ट पे आपको जाना? आप फैक्ट चेक क्यों नहीं करते? मीडिया का पहला काम होता है फैक्ट चेक करना। आप फैक्ट चेक की क्यों नहीं बात करते? हम जब से ये मूवमेंट हुआ है तब से हम स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो आप मेरा पक्ष रखिए उसके पोस्ट को लेकर कि नहीं जरा मतलब स्टेटमेंट है। आप लोग मीडिया को मैं बार बार कहता हूँ, मैं पढ़ा लिखा तबका मानता हूँ, मैं एकेडमिक मानता हूँ। और आप अगर एकेडमिक होने का परिचय नहीं देंगे तो दुर्भाग्य नहीं होगा कि आप किसी के फेसबुक पोस्ट पर आ गए जिसको 2 लाइक नहीं मिलता है और सवाल करने आ गए। यार फेसबुक तो 10 लाख, हमारे फ्रेंड में 1,59,000 लोग हैं, तो आप उनके सवालों को लेंगे हमसे? आपको लगे जेन्युइन, फैक्ट को जांच करने के बाद सवाल को लीजिए। जब इस मुद्दे पर हम स्टैंड दे चुके हैं, बयान दे चुके हैं, अपने संबोधन में बयान दे चुके हैं, मुझे नहीं लगता सवाल। दादा, अभी तक रांची जिला में संगठन विस्तार नहीं हुआ, इसके लिए आपको क्या बोलिए? जयराम जी, आपके पास क्या ऐसा प्रूफ है कि आप बोलते हैं कि इसका ऑस्ट्रेलिया में कपड़ा का दुकान इसके पास इतना हाईवा है कि बस जनता को भड़काने के लिए सब बात है? नहीं, ये सच्चाई है और आप भी जानते हैं। अच्छा एक बात बताइए, जिसके पास सत्ता है, जिसके पास शक्ति है, क्या वो अपने लिए दाल छोड़ेगा? तो ये आपको अनुमान है, अनुमान नहीं, ये सच्चाई है। हाँ, आप चाहेंगे तो हम लोग आपका ऑस्ट्रेलिया में जो लोग उस कार्य को देखभाल कर रहे हैं, फिर जो लोग 700 हाईवा को टेक ओवर कर रहे हैं, उसे टेलीफोनिक बात कर रहे हैं, ये तो मीडिया का काम है। ये बात मीडिया से ही आउटपुट होकर आई, तो मीडिया को क्लियरफाई कर देना चाहिए। दादा, अभी तक रांची जिला में जो संगठन विस्तार नहीं हुआ, उसके लिए आपको क्या करना है? आप वो काम कीजिए। जरा मत अकेले कहाँ जाएगा? 2 गो पाँव, 2 गो हाथ, 2 गो हाथ, आप क्या कर रहे हैं? आप हमारे संगठन का विस्तार कीजिए। दादा, हमारे पड़ोसी राज्य बिहार में लगातार शिक्षक की बहाली निकली जा रही है, मगर हमारे झारखंड में 26 तक बिहार में निकलेंगे ही निकलेंगे। वहाँ एक ही लाइन है, बिहार में बिहारी फर्स्ट, बाकी सेकेंडरी। लेकिन झारखंड में अगर बोलते झारखंडी फर्स्ट तो सबके पेट में दर्द हो जाता है। देखिए, झारखंड को दीमक की तरह, खोखले की तरह चाट चुके हैं। यहाँ आउटसोर्सिंग के माध्यम से आपको तो सरकारी नौकरी दिखता है, जहाँ सरकारी नहीं आउटसोर्सिंग वहाँ देखिएगा, वहाँ 7% बाहर के लोग कब्जा कर बैठे हैं। तो ये तभी होगा जब झारखंड के सरकार बनेगी और एक डिसीजन ऐसा लेगी, भले लोग नाराज होंगे, लेकिन झारखंड के जब डिसीजन लिया जाएगा तभी इन समस्याओं का समाधान होगा। दादा, कुछ दिन पहले सूर्य सिंह बेसरा जी का इंटरव्यू लिए थे हम, उन्होंने बोले हैं कि जयराम महतो हमसे मिलने बोलिए, तीसरा मोर्चा का ही करेंगे, गठबंधन करेंगे, तीसरा मोर्चा बनाएंगे, ये बोले। वो कोच है, कोच के रूप में उनका स्वागत है। दादा, चलिए बहुत बोल रहे थे कि EVM हटाओ देश बचाओ, मोदी हटाओ देश बचाओ, इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, सबसे पहला बात है, हम किसी व्यक्ति को हटाओ बचाओ वाला बात नहीं करेंगे। हम एक ऐसी व्यवस्था की बात करेंगे जो विश्वसनीय हो।
अभी मैं आपको छत्तीसगढ़ का उदाहरण देता हूँ। छत्तीसगढ़ में बाकी राज्य में चुनाव पर क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी इसलिए चुनाव जीतना चाहती थी क्योंकि वहाँ अडानी को हसदेव का जंगल चाहिए था। ये लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। झारखंड में बार बार संकट क्यों आ रहा है ये अभी आपको बता देना चाहते हैं, क्योंकि चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रपति शासन लगे और अडानी का जो कोल ब्लॉक है जिसका विस्तार करने के लिए ग्रामीण रोक रहे हैं, जैसे बड़का गांव गोंदलपुरा, वहाँ आसानी सुविधा होगी और ये लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। इसीलिए मेरा मानना है अगर आप सत्ता में हैं, आप अगर शक्ति में हैं तो लोगों के लिए हितार्थ के लिए रूल बनाइए। एक आदमी के लिए देश को मत चलने दीजिए, एक व्यक्ति के लिए देश मत चलने दीजिए। हसदेव जंगल में हजारों आदिवासी रहते हैं, हजारों जीव जंतु जंगली लोग रहते हैं, जंगली पशु रहते हैं, माफ कीजिएगा, जंगली पशु रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं, नाना प्रकार का मैंने वहाँ औषधि पाया जाता है। तो एक व्यक्ति के लिए इनका समूल नाश ना किया जाए। दादा, नया मुख्यमंत्री के बारे में दो शब्द। देखिए, नया मुख्यमंत्री जब नए आए हैं तो उनका पहले स्वागत करते हैं और उनको संदेश देंगे कि बायस्ड होकर काम ना करें। अगर एसआईटी का गठन हो तो पेपर लीक हो रहा है उनके लिए हो, ना कि जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं उनके लिए हो। ये ऐसे में आपको भविष्य में लोग कहीं ना कहीं डरा हुआ मानेंगे कि आप छात्रों से कर रहे हैं। आप बायस्ड होकर काम ना करें, जो आपकी आलोचना भी करें ना उसकी सुनिए और उसका समाधान करने की चेष्टा कीजिए। यही राज्य के मुखिया का कर्तव्य होता है और यही देश के मुखिया प्रधानमंत्री का कर्तव्य होता है। जयराम महतो अपने भाषण के दौरान बोलते बोलते गुस्सा क्यों जाते हैं, इतने गुस्सेले क्यों हो जाते हैं? टाइगर है, टाइगर नाम कह दिया गया, पहले पता नहीं है कि नहीं। गुस्सा होना स्वाभाविक है। सुनील बेसरा बोल रहे हैं दादा, आपका नाम बेसरा जी कह रहे थे कि टाइगर ये सब नाम नहीं रखना चाहिए इंसान को। जानवर का नाम बोल रहा है। तो उनको भी बोलिए कि सूरज तो सूरज का नाम है, आप क्या रख लो, भी तो इंसान का नाम है। मीडिया वालों बार बार कहते हैं, अच्छी बात बताइए, इंसान का कोई नाम है बस मानव, लेकिन चूंकि इंसान श्रेष्ठ है इसीलिए उसने जो भी नाम लिया है वो किससे लिया है? पर्यावरण से लिया है, जीव जंतुओं से लिया है, जंगल से लिया है, नदी से लिया है। किसका नाम? ऐसे एक बात बताइए, किसका नाम है जो उसका नाम है? किसका नाम है जो उसका नाम है? बताइए। दीपक है तो दीपक दिया का नाम है, दीपक दिया का नाम है, प्रदीप दिया का नाम है। बिल्कुल, किसका नाम उसका है बताइए? सूरज सिंह बेसरा में जो सूरज है तो सूरज का नाम है, वो आपका नाम कहाँ है? गलत बात है भैया। ध्यान तो वही दे रहे हैं। आप अगर सिंह लिए, जैसे बहुत के अपना नाम सिंह लिखता है, वो तो खुद ही सिंह लिखते हैं। एकदम महा गुरु जी बताइए, इतने आज सूरज सिंह बेसरा को लोग एक पढ़ा लिखा बहुत आदर वाले व्यक्ति मानते हैं। अगर उनको टाइगर नाम से आपत्ति है तो उनको भी सिंह नाम अपना हटा ले सरनेम से। सिंह का मतलब शेर होता है। टाइगर बाघ से आपको दिक्कत है, लेकिन शेर नाम खुद आपके सरनेम में है। दादा, उस दिल्ली का जो सभा हुआ था उसमें वो बोले थे कि हम जयराम महतो को सीएम बनाएंगे, 2024 का मुख्यमंत्री जयराम महतो, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ जो अचानक से? देखिए, अगर गुरु जी थोड़ा सा है, अगर आप उनके करीब चल जाएगा तो उत्तम को भी सीएम बनाएंगे। एक बार बता दा, इनका बात थोड़ा सा। हाँ, सुन लेंगे। ठीक है, बात बंद करो साहब। अरे गोपिया